नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। सबसे पहले हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। गजब हमारा देश चल रहा है। अब आप वही हालत है, आप मुझे घर बुलाओ रोहतक, हम यहां से चले आए हाँफते डांफते रोहतक पहुंचे और आप रोहतक गायब हो जाओ। कह दो घर में जाओ, घर में चाय पानी मिल जाएगा। वही काम मोदी जी कर रहे हैं। इसे क्या कहा जाएगा? कल मोदी जी ने राज्यसभा में 20 मिनट ठोका, उसके पहले लोकसभा में 20 मिनट ठोका और फिर सर्वदलीय बैठक ऐलान हो गया। सर्वदलीय बैठक के लिए लगा कि ये सरकार आपदा जैसे हालात पैदा करने के बाद जवाबदेही का कम से कम ढोंग ही सही कर तो रही है। सर्वदलीय बैठक होगी, प्रधानमंत्री विपक्ष के सामने होंगे, विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे, शंकाओं का समाधान करेंगे और देश को पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री इस हालात से कैसे निपटेंगे, हमारी सरकार कैसे इन हालात से बाहर लाएगी अपने देश को। लेकिन गजब हुआ, विपक्ष के सारे टॉप लीडर संसद पहुंच गए मीटिंग के लिए और मोदी गायब। मोदी गायब, ये अद्भुत है, अकल्पनीय, अविश्वसनीय है। इस पर भी आधे घंटे का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए। अकल्पनीय विश्वसनीय क्या करके कार्यक्रम है ना, इस पर भी बनाना चाहिए। उसी संसद भवन परिसर में 100 से ज्यादा सांसदों ने चढ़ाई कर दी, सिर्फ और सिर्फ ये मिडिल ईस्ट से पैदा हुए संकट को लेकर के सरकार पर चढ़ाई कर दी। लेकिन 56 इंची वाले साहेब 16 इंची वाले कमजोर राहुल गांधी के पीछे छिप गए। अरे छिपना था तो और भीम का विशाल का आदमी तलाशते। 56 इंच की छाती है, आप छिप गए उस राहुल गांधी जिसका दिन भर आप लोग जो है दिन भर गरियाते हो जिसको। और छिपे तो 56 इंच की इतनी चौड़ाई है, सब दिख रहा है आपका अगल बगल, सारी हकीकत दिख रही है। अब ये स्थिति इस मीटिंग को लेकर के जो है ना, इसने भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के निकम्मेपन को पूरे देश के सामने रख दिया है। अंधभक्तों के सिवाय हर आदमी इसको देख सकता है और उन्हीं को दिखाने के लिए हम कार्यक्रम लेकर के आए हैं। लेकिन शुरुआत हम फिर करेंगे एक ओजस्वी तेजस्वी प्रवक्ता भाजपा के तरुण चुघ से। इनको सुनेंगे आप तो पूरे इस कार्यक्रम का प्लेटफॉर्म आपको समझ में आ जाएगा कि क्या भाजपा कर रही है और क्या हम आपको दिखाने जा रहे हैं। सुनवाइए पहले तरुण चुघ से, आज हम उल्टा शुरू करेंगे, सुनवाइए इनको। गैर जिम्मेदाराना बयान देना और सर्वदलीय बैठक से भाग जाना, ये राहुल गांधी और कांग्रेस की राजनीति का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय मुद्दों पर भी राहुल गांधी देश को बदनाम करने का, देश विरोधी कार्य करने का एक हैप्चुअल ऑफेंडर की तरह आज खड़े हुए हैं। हर विषय पर देश विरोधी बोलना, देश को बदनाम करने का काम ये राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। कांग्रेस के दौर में विदेश नीति कमजोर और दबाव में रहती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मंच पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा है। यही फर्क है निर्णायक नेतृत्व और दिशाहीन राजनीति में। समझ गए ना? पूरा निर्णायक, पूरे विश्व में निर्णायक, निर्णायक जो रेफरी है, रेफरी कहते हैं पता नहीं, रेफरी खुद भागा फिर रहा है। अब यहां से खबर शुरू होगी। अब लाइए भाई, अगला दिखाइए, जरा दिखाइए। सुनिए आप, राहुल गांधी हमने संख्या कम लिखी है, 150 सांसद हमने 100 लिखा, 150 सांसद। ये देखिए अब ऑडियो डाउन कर दीजिए। ये क्या कह रहे हैं? नरेंद्र भी गायब और सिलेंडर भी गायब। हालांकि अभी और इसमें अपडेट करने की जरूरत है।
अब तो खाद भी गायब, तेल भी गायब, ऐसी शंकाएं पैदा हो रही हैं, उसके लिए बताया जा रहा है कि अफवाह है। तो हम अफवाह के साथ नहीं हैं, हम चाहते हैं कि मोदी जी देश को सच बतावें, लेकिन मोदी जी गायब। ये बता रहे थे तरुण चुग, कौन गायब? राहुल गांधी। आगे चलिए जरा, आगे चलिए। अब देखिएगा, यहां से खबर शुरू हो जाएगी पूरी प्योर खबर। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह टू चेयर ऑल पार्टी मीट ऑन वेस्ट एशिया वॉर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे ऑल पार्टी मीटिंग जो होगी वेस्ट एशिया युद्ध पर, उस पर। आगे चलिए, ये इंडिया टुडे .in की खबर है, इंडिया टुडे की खबर, हल्के में मत लीजिएगा। अब आ गई अंबानी की खबर। अमित शाह टू चेयर ऑल पार्टी मीटिंग टुडे टू डिस्कस इवॉल्विंग सिचुएशन इन वेस्ट एशिया। अमित शाह अध्यक्षता करेंगे। अरे पहले इतना तो फरियालो भाइयों कि अमित शाह करेंगे कि राजनाथ सिंह करेंगे, या पूरा का पूरा वो चल रहा है जो है, क्या खेल खेलते हैं वो जुआ वाला, उस टाइप का गैम्बलिंग। जिसको मन हुआ कि चलो हम आंख बंद करके अक्कड़ बक्कड़, जिसकी उंगली उसकी राजनाथ सिंह पे गिर गई पूरी की, तो इंडिया टुडे ने चला दिया कि राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे। अक्कड़ बक्कड़ में जो है धागा पूरे 100 चोर में, क्या चोर में लगा धागा, चोर निकल कर भागा, कुछ टाइप में। अब चोर नहीं बोलूंगा, नहीं तो कहेंगे लोग पता नहीं किसको बोल रहे हैं। तो आखिर में अक्कड़ बक्कड़ खत्म हुआ इनका अमित शाह पे, तो न्यूज 18 ने लिख दिया अमित शाह। आप सोचिए 24 घंटे का, एक तो ऑल पार्टी मीटिंग मात्र 24 घंटे से भी कम का के अल्टीमेटम पर जो है कॉल पर बुलाई गई, उसमें भी यही नहीं पता है कि अध्यक्षता कौन करेगा। मोदी नहीं आएंगे मीटिंग में। ये चर्चा ही तब होती है कि कौन चेयर करेगा, जब प्रधानमंत्री नहीं आता। अगर प्रधानमंत्री आ रहे होते तो कोई विषय ही नहीं था कि राजनाथ करेंगे चेयर या अमित शाह करेंगे। मोदी सर्वदलीय बैठक में नहीं आएंगे। कैसे सांसदों के बीच में बैठ जाएंगे? इतने बड़े आदमी, इतना बड़ा ब्रांड, डंका बज रहा है, कैसे बैठ जाएंगे? और वो चुग से आप क्या कह रहे थे, सुन रहे थे कि राहुल गांधी भाग गया है, राहुल गांधी गायब मीटिंग से। अरे बताना, जवाब तो मोदी को देना है ना देश को। राहुल गांधी रहे न रहे, राहुल गांधी हटा दो, जिसको जवाब देना है वो आ ही नहीं रहा है। मतलब मास्टर साहब क्लास में नहीं आ रहे हैं, तो सवाल होना चाहिए मास्टर साहब क्यों नहीं आए। वो कह रहे हो कि नहीं एक स्टूडेंट नहीं आ रहा है, स्टूडेंट क्लास में 45 हैं, एक स्टूडेंट नहीं आया, तो उस पर सवाल होगा मास्टर नहीं आए तो 45 स्टूडेंट नहीं पढ़ेंगे। मास्टर गायब और स्टूडेंट पर सवाल कर रहे हो, गजब हाल बना रखा है। आगे चलिए जरा, आगे चलिए, आगे। ईरान के मसले पर सर्वदलीय बैठक आज, कांग्रेस की मांग पीएम मोदी भी रहे मौजूद। ये खबर है, मोदी को रहना चाहिए। आगे चलिए। ईरान के मसले पर सर्वदलीय बैठक आज, कांग्रेस की मांग पीएम मोदी भी रहे मौजूद। चलिए आगे चलिए, लाइए थोड़ा भीतर चले खबर के। केंद्र सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा रुख अपनाया है। केवल कांग्रेस नहीं, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के नेताओं ने मांग की है कि इस महत्वपूर्ण चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी को व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहिए। कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि बैठक केवल नाम मात्र के लिए बुलाई गई है तो इसे टाल देना ही बेहतर था। वड़िंग ने तीखे लहजे में कहा कि अगर सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है तो प्रधानमंत्री को स्वयं इस बैठक में हिस्सा लेना चाहिए। उनके बिना ऐसी कोई भी बैठक का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश के सभी महत्वपूर्ण निर्णय केवल दो मित्रों अमित शाह और पीएम मोदी द्वारा लिए जाते हैं। अब जरा राजा वड़िंग को सुनवा भी दीजिए, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को सुनवाइए। तो भाई अच्छी बात है, अगर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, देर हुआ दुरुस्त हुआ। बातों बातों में तो देश के प्रधानमंत्री हमें बता ही रहे थे कि देश को संकट से गुजरना पड़ सकता है, चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने भाषण में उन्होंने कहा है, तो किन चुनौतियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, क्या संकट आने वाला है देश के ऊपर, क्यों ऐसी हमारी स्थितियां हुई है। जब हमें पता था कि वॉर लग गई है उसी दिन से, क्योंकि आज 3 हफ्ते गुजर गए हैं, हमने तैयारियां क्यों नहीं की गई। पहले दिन जब आज से 20 दिन पहले हम कह रहे थे कि सिलेंडर की एलपीजी का शोर मचा रहे थे हम इस दीवार पर बैठ के, तो उन्होंने कहा कि एलपीजी की शॉर्टेज नहीं है, ना हम आने देंगे। ये संसद में पेट्रोलियम मंत्री ने कहा।
तो जो बीजेपी है हमेशा बेवकूफ़ बनाने का काम करती है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी को ऑल पार्टी मीटिंग में रहना चाहिए। अगर देश के प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं है तो फिर उस ऑल पार्टी मीटिंग का मतलब क्या बनता है, मेरे को इस बात का समझ नहीं आती है। क्योंकि पिछली बार जब युद्ध में थे हम पाकिस्तान के साथ, पूरा देश कंधे से कंधा लगाकर खड़ा था, तो तब भी देश के प्रधानमंत्री ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आए। राहुल गांधी जी आए थे, खरगे साहब आए थे, हम सब लोग आए। तो मैं समझता हूँ कि लोगों के सामने स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। हम अपने अपने लोगों को बता सकें कि देश के ऊपर ऐसा संकट आने वाला है, हमने इन तमाम स्थितियों से लड़ाई लड़नी है। यूएसए और ईरान का जो युद्ध चल रहा है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने मध्यस्थता की पेशकश की और संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है, तो कैसे देखो? देखो भाई, युद्ध किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। पाकिस्तान क्या करता है या क्या नहीं करता उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन हमें सुचेत रहना चाहिए। कल मीडिया में आ रहे थे कि ट्रंप जी से बात हुई है देश के प्रधानमंत्री जी की, तो वो भी बताएं। पता नहीं मीडिया के सामने क्या रखा जाता है और बात क्या होती है। ऐसा ही हमने पहले भी देखा, जो भी तमाम हमारे समझौते हुए, ट्रेड डील हुई, पहले बिल्कुल उन्होंने हमारे ऊपर टैरिफ जिस प्रकार से लगाया, तो एक्चुअली में क्या बात होती है और किस तरीके से उसको बताया जाता है वो तो पता नहीं चलता। लेकिन मेरे को लगता है कि तमाम स्थितियां स्पष्ट करनी चाहिए। कहाँ पर भारत खड़ा है, भारत की क्या नीति है, भारत आने वाले दिनों में किन संकट से गुजरने वाला है और हम क्या करने वाले हैं, वो तमाम स्थितियां तय होंगी। यही सवाल जितना इसमें अमरिंदर सिंह राजावरी ने कर दिया, इतना ही सवाल पर्याप्त है सर्वदलीय बैठक में अगर जवाब देना हो तो। खैर, संजय राउत को भी सुना दीजिए, तभी इकट्ठे अब आपके हवाले फिर कर देंगे हम पूरा कार्यक्रम। सुनाइए। हम रहेंगे ना उपस्थित, क्यों नहीं रहेंगे? अगर ऑल पार्टी मीटिंग में प्रधानमंत्री आते हैं और बातचीत करते हैं तो सभी पार्टियों के प्रमुख नेताओं ने जाकर अपनी बात उनके सामने रखनी चाहिए। आज विश्व की हालत ऐसी है युद्ध के बाद कि भारत का अस्तित्व है या नहीं इस पूरे मामले में ये पता नहीं चल रहा है। पाकिस्तान का अभिनंदन ट्रंप ने किया है, क्योंकि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया है कि ईरान और इजराइल की जो युद्ध चल रहा है उसमें मध्यस्थता करने को अब तैयार है। ये पाकिस्तानी भूमिका ओपनली ली, लेकिन भारत सरकार भूमिका नहीं ले रही, किसी प्रकार की भूमिका नहीं ले रही। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी पाकिस्तान का अगर स्वागत किया है तो मोदी जी कहाँ है? विश्वगुरु कहाँ है हमारे? इतना बड़ा देश है, हम कहाँ है? मोदी को तो ट्रंप ने फंसा दिया। मोदी को ट्रंप ने उनकी पूरी बेइज्जत कर दी है। चलिए, थैंक यू। हेमंत भाई ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री आते हैं तो सारे विपक्षी नेताओं को उनके सामने अपने अपने सवाल, अपनी बातें रखनी चाहिए। अब किसके सामने रखेंगे? ये तो सर्वदलीय बैठक ऐसी अद्भुत हो रही है जिसका पता ही नहीं है कि अध्यक्षता कौन करेगा। रहीश भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। आप इससे इतने हैरान परेशान क्यों है कि मोदी जी नहीं आएंगे? क्या आपने सच्ची बताइए, आप अपने दिल पे हाथ रख के, आपके दिल के किसी कोने में कोई आकाशवाणी हुई थी कि वो कभी आएंगे या आपको उम्मीद थी? या आज तक वो कितनी सर्वदलीय मीटिंगों में आए हैं? एक मीटिंग में आए थे अगर आपको ध्यान हो तो, गेलवन के बाद, और उसमें क्या कहा था? वो ऐतिहासिक वाक्य जिसमें चाइना को क्लीन चिट दे दी थी कि ना कोई आया है ना कोई घुसा है, छुट्टी, बात खत्म, जय हिंद जय भारत। अब जो परिस्थितियां हैं आप सोचिए, आज युद्ध का 26वां दिन है, ठीक? सर्वदलीय मीटिंग कब होती है? या तो युद्ध शुरू होने के सेम डे या उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, ठीक? और तत्काल राष्ट्र के नाम संबोधन भी होना चाहिए। उसमें क्या है कि जैसे परिस्थितियां डेवलप होने लगे, जब आप सर्वदलीय मीटिंग करते हो तो आप पूरी परिस्थिति रखते हो और उसके बाद सबकी बात सुनते हो। जब बात सुनने का मतलब क्या है कि हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति, हमारी व्यापार नीति, हमारी वाणिज्य नीति, उसमें सारे पहलू डिस्कस हो जाते हैं। आशीष चित्रांशी हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, हेमंत खत्री हर चीज के एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो ऑल पार्टी मीटिंग में आपको सभी तरह के व्यूज मिल जाएंगे इस तरह के संकट में कि भाई इस तरह के क्राइसिस ना ये पहला है ना आखिरी है, इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी चीजें हुई है देश के इतिहास में। तो उन सारे तजुर्बों का सरकार को एक रेडी रेकनर मिल जाता है
कि साहब ये हमारे विकल्प हो सकते हैं, उसमें से आप देख लीजिए जो भी ठीक लगे। विदेश नीति में हमें क्या करना चाहिए, वाणिज्य नीति में हमें क्या करना चाहिए, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, रूट ऑफ एनर्जी क्या है, वो सारी चीजें। अब 26वें दिन मीटिंग बुलाने का कंसेप्ट समझिए आप क्या है। हमारे यहाँ एक बहुत ही गुजराती लॉबी की एक बहुत फेमस पॉलिसी है, आपदा में अवसर। ठीक, तो 26 दिन लगते हैं आपदा पैदा करने में, पूरी आपदा क्रिएट। आपदा क्रिएट इस युद्ध से पहले शुरू कर देते। जिस समय युद्ध का बिल्डअप हो रहा था उस समय इजराइल में डंका बजाया जा रहा था, बजा था ना। वहां की संसद में खड़ा होकर क्या कहा गया कि हम, पूरी कन्विक्शन से बोला प्रधानमंत्री ने कि हम हर हालत में अपने इजराइल के साथ खड़े हैं पूरे तन मन धन से। जो मैंने सुना अंग्रेजी में, उसका हिंदी का लबोलवा भी है। युद्ध शुरू होने से 2 दिन पहले वो वहां डंका बजा रहे थे, वो मेडल पहन के आए, वो सारी चीजें जो भी उस पर हम कर चुके। आज जो परिस्थिति आपके सामने है, ये सारे का सारा फॉल आउट वहां से है। ना आप इजराइल जाते, ना आप अमेरिका और इजराइल के पिछलग्गू घोषित होते, ना आपके लिए हारमूज बंद होता, और आपके जो टैंकर फंसे हुए हैं अपने खाड़ी के अंदर हारमूज के बाहर, वो सारे के सारे अपने देश में होते। क्यों? क्योंकि मित्र देशों के लिए तो उन्होंने रोका नहीं। ये सारे का सारा वहां पर जो हुआ है वो तो इजराइल में डिजास्टर है, ट्रंप में डिजास्टर है, दोनों का मिलकर। यहां पर जो किया गया, यहां गवर्नमेंट में डिजास्टर है, आपको समझना पड़ेगा। ये आपदा क्रिएट सरकार ने की है ओवर ए पीरियड ऑफ दीज 26 डेज। क्या? और उससे भी पहले जब युद्ध का बिल्डअप हो रहा था, तब आप गलत साइड में खड़े थे, और आज उसको पूरा देश भुगत रहा है। आप क्यों खड़े थे? हो सकता है कोई एप्स्टीन का कारण हो सकता है किसी जगत सेठ का कारण हो, नगर सेठ का कारण हो सकता है तमाम और पेगासस वगैरह के पुराने इश्यूज रहे हो सकता है कोई मशीनों का खेल हो, चुनाव जरूर जीतने का मामला हो। वो जो भी मामले थे वो व्यक्तिगत थे, आपके देश के मामले नहीं थे। अब सोचिए, डंकापति आप हैं, मामले आपके हैं, और देश भुगत रहा है। हकीकत तो ये हुई ना। अभी तक तो आप और मैं क्या बात कर रहे थे, सारा देश बात कर रहा था इस संसद में जो बात कर रहे थे कि नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। अब तो जो अगला है कि वो पेट्रोल और डीजल भी गायब होने वाला है बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई विजन नहीं है, आप कहीं खड़े ही नहीं हो। पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर हिंदुस्तान कहीं नहीं खड़ा है, कहीं भी नहीं हो आप। छोटी सी कल्पना कीजिएगा, ट्रंप ने फोन किया, अमेरिका के भारत में राजदूत ने उसका इंफॉर्मेशन दी, उसके कुछ देर बाद आपने ट्वीट किया। इस चैप्टर को क्लोज कर दीजिए। यहीं पे ट्रंप ने कोई ट्वीट किया कि मेरी मोदी से बात नहीं किया। उसके 1.5 घंटे बाद पाकिस्तान का शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री एक ट्वीट करता है कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। ठीक, बिना कुछ किए 1 सेकंड के अंदर ट्रंप उसको स्वीकार करते हुए रिट्वीट करता है। ये बड़ी बात थी, बहुत बहुत इसमें अपमान था भारत का। हाँ, सही बात। ठीक है ना, ये आपका डंका बजा है। एक पार्ट छोड़ दीजिए इसको। जब मोदी प्रधानमंत्री थे, विपक्ष में थे, तो क्या कहा करते कि डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत कमजोर प्रधानमंत्री है। जब उस कमजोर प्रधानमंत्री के शासन के दौरान पाकिस्तान को दुनिया का कोई भी देश छूता नहीं था, चिमटी से भी। ओबामा भारत की संसद में आकर के पाकिस्तान की निंदा किया करते, भारत की संसद के अंदर आकर के, नाम लेकर के। पाकिस्तान पूरी दुनिया में आतंकी राष्ट्र और भारत शांति का सबसे बड़ा झंडा बरदार उस समय। और वो कौन थे? मनमोहन सिंह। इनके शब्दों में कहूं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह दिवंगत। आज की तारीख में डंकापति, 56 इंची और विश्व गुरु, तीनों चीज एक आदमी के अंदर। और आज भारत को कोई पूछ नहीं रहा, और पाकिस्तान इतने बड़े युद्ध में मध्यस्थता कर रहे हैं, और तीनों देश हमारे मित्र हमारे, और मध्यस्थता पाकिस्तान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री विदेश नीति, ये जो बेशरम आदमी जो आपने जाहिल दिखाया था शुरू में, जो तरुण चुक क्या था वो संगी, ये पहले इनका कुछ प्रवक्ता भी था। मतलब ये लोग ये शब्द लेकर के ये बाइट दे रहे हैं इस आदमी को। मतलब मैं क्या कहूं, इसका कोई एक शब्द सुना आपने? क्या कह रहा था ये राहुल गांधी? अरे भले आदमी, वो विपक्ष का नेता है, उसकी मां अस्पताल में दाखिल है गंगाराम में, वो दोनों बहन भाई गंगाराम हॉस्पिटल में है। वो केरला में उसका कार्यक्रम था, कोझिकोड में चुनाव कार्यक्रम का, श्री गणेश का, वहां खड़गे साहब गए। किसी की मां बीमार है 79 ईयर्स की, इसको उतनी भी शर्म नहीं है। ये कल से लगे हुए इसी काम पे
कि पहले तो क्या कह रहे थे कि केरल में प्रचार कर रहे हैं, तुम्हारे वाला क्या है, तुम बताओ ना अपना जवाब दे। देश के लिए सत्ता होती है, विपक्ष होती है। पिछले 24 घंटे से एक ही एजेंडा है, जब से ये ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई है, विपक्ष को डिमीन करना है, खासतौर पर राहुल गांधी। करो तुमने जो करना है। मोदी कहां, इसका जवाब कौन देगा? और मोदी इस मीटिंग में क्यों नहीं है? या मोदी ऑल पार्टी मीटिंग से ऊपर की चीज है? तो फिर कहीं यूएन में भाषण दे रहे होते, ट्रंप के साथ मध्यस्थता कर रहे हो बैठ के, या कहीं वहां उनको भी बुला भाषण करके। देने से भाग गए थे, वहां से भाषण देने से भी भागे थे। यूएन तो, में भाषण की डेट और टाइम फिक्स हो चुका था। तो एंड टाइम पे विड्रॉ, वो ट्रंप था ना वहां पे, हाँ। ट्रंप वहां चला गया था, तो फिर कैसे जाते? आप समझा करो बात को। 13 फरवरी के बाद आमने सामने नहीं हुए, पिछले साल 13 फरवरी के बाद आमने सामने भी नहीं हुए। कभी वो फुनिया लेता है, एक बार इन्होंने भी फोन किया था ट्रेड डील के लिए। तो आज देश का माहौल देखिए आप, क्या तरुण जुग जैसे जाहिल इस पूरे देश को मिसगाइड करने पे लगे, और सारा मीडिया इसको दिखाएगा। ये सुपारी जो आप काम कर रहे हैं कि ऑल पार्टी मीटिंग का क्या फ्लो होता है, प्रधानमंत्री इनिशिएट करेगा, उसके बाद सारे अपना अपना पक्ष रखेंगे, फिर प्रधानमंत्री कंक्लूड कर देगा, कंसर्न महकमों के 2 अधिकारी आके ब्रीफ कर देंगे। ये होता है। विदेश मंत्रालय कर देगा, एक पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कर देगा, बात खत्म। कुछ भी नहीं, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, बाकी उससे आगे बात चलो। तो इससे आपको सरप्राइज होने की जरूरत नहीं। प्रधानमंत्री केवल ऑल पार्टी मीटिंग में नहीं आते, वो संसद में भी नहीं आते। संसद में भी आने के लिए उनको देखना पड़ता है कि राहुल गांधी है तो नहीं वहां पर। वो बाहर है तो चलो कर देते हैं काम, 24 मिनट का भाषण दिया, पार। ये जो चीज है ना कि देश को पहले आपदा के अंदर धकेल देना, उसके बाद जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, नोट कीजिएगा, जिस दिन युद्ध शुरू हुआ, महंगी एलपीजी देश से 2000 किलोमीटर के दायरे में भी नहीं थी, उस दिन 60 रुपए गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया उसी दिन। और पेट्रोल डीजल इसलिए नहीं बढ़ाए हैं कि अभी राज्यों के चुनाव है। जिस दिन विधानसभा का चुनाव हो जाएंगे, वोटिंग हो जाएगी, उस दिन शाम को देख लेना 30% कम से कम रेट बढ़ेगा। 30%। सिलेंडर सीधा 60% मारा, 60 रुपए मारा था, कमर्शियल उससे भी ज्यादा 114 मारा शायद। तो ये जो सिस्टम है ना आशीष भाई, ये सिस्टम ही प्रोपेगेंडे के तहत चल रहा है। ये नया हिंदुस्तान के अंदर सरकार से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, विपक्ष से सवाल पूछा जा रहा कि राहुल गांधी कहां है, राहुल गांधी देश को बदनाम करते। मोदी ने तो झंडे बांध दिए यूएन के ऊपर, जाके देख ले, उतार ला जाके, ज्यादा ऊंचे चले गए वो। शर्म नहीं आती इन लोगों को। और सारा मीडिया इनको पूंछ हिलाते हुए दिखाता है। Who is Tarun Chugh? What contribution he has? What nonsense he is talking? Completely irrelevant, out of sync. लेकिन ये लोग चलते हैं। आज की तारीख में इससे महत्वपूर्ण मुद्दा देश में क्या है? मोदी क्या कर रहे हैं जो इस मीटिंग में नहीं है? मुझे वो काम बता दो। सबसे बड़ी बात है, प्रधानमंत्री कहाँ गायब है? छोड़ो ना भाई, हम राहुल गांधी की तरफ से कोई हम सफाई भी नहीं दे रहे हैं। हालांकि ये बात सच है कि गंगाराम हॉस्पिटल में सोनिया गांधी एडमिट हैं, उनकी तबीयत, और इधर उनकी तबीयत लगातार खराब हो रही है। अभी महीने भर पहले गंगाराम में एडमिट रही, फिर वहां से घर आई, फिर एडमिट हो गई। वो सब ठीक है, लेकिन फिर हम उस पर भी नहीं आते हैं। हम नहीं देंगे सफाई, हमें क्या जरूरत है सफाई देने? हमें प्रधानमंत्री बतावे ना, प्रधानमंत्री कहा है, तरुण चुग बता दे प्रधानमंत्री कहा है। कौन सा ऐसा काम है जो सर्वदलीय मीटिंग से महत्वपूर्ण है? अगर वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, सर्वदलीय मीटिंग टाल दो, 2 दिन बात कर लो। कौन सा ऐसा काम है हेमंत भाई? ये देश को जानना जरूरी है ना कि देश का ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण काम अकेले उस जो है मेवा तीर्थ में कर रहे हैं मोदी, जो इसमें नहीं आएंगे, सर्वदलीय मीटिंग में नहीं आएंगे। बस इतना सा जवाब भाजपा दे दे, भाजपा के जितने धुरंधर हैं सब दे दे। क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं? क्या उन सांसदों के बीच में मोदी बैठेंगे तो उतना बड़ा ब्रांड, वो छवि, वो आभा मंडल लिया हुआ जिसके पीछे चक्र घूम रहा है, वो वहां पर अपमानित हो जाएंगे? है? क्या भाव क्या है? भाव क्या है? मनमोहन सिंह आप तुलना कर रहे हैं, मनमोहन सिंह, मैं हेमंत भाई फिर कह दूं, ये लोग तो नेहरू और इंदिरा गांधी कर जाते हैं। मनमोहन सिंह के चरणों की धूल बनने में 7 नहीं 70 जन्म लेना पड़ेगा, तब भी नहीं बन पाएंगे। 70 इनको बनना ही जन्म। नहीं, इनको बनना ही नहीं, इनको तो यही रहना है। तो पढ़े लिखे आदमी की क्या बात, पढ़े लिखे आदमी की क्या बात कर रहे हैं? वो पढ़े लिखे विद्वान आदमी थे, पूरी दुनिया उनके मुंह की तरफ ताकती थी। सारी दुनिया इनकी ठाके देखती है कि अब कब हंसे, कब हंसे, कब हंसे। हिब्रू, कोई आदमी हिब्रू में बोल रहा है तो ठाका मार देते हैं, कोई आदमी फारसी में बोल रहा है तो ठाका मार देते हैं, कोई स्पेनिश में बोल रहा है तो, फ्रेंच में बोल रहा है तो यू आर वेरी एक्टिव ऑन ट्विटर करके वो इंजन स्टार्ट करने लग जाते हैं वहां। तो इसका यही होना है। अपने देश में चुनावी रैली से लेके सदन तक में
ईरान का नाम, पहले तो ट्रंप का नाम नहीं लेते थे, खाली ट्रंप का नाम लेने में घबराते थे। अब ट्रंप का नाम, नेतन्याहू का नाम, इजराइल का नाम, अमेरिका का नाम, ईरान का नाम, किसी का नाम लेने में घबराते हैं। और क्लिप अगर लोग देखना चाहेंगे तो मैं अगले कार्यक्रम में, क्योंकि तत्काल तो संभव नहीं है, लेकिन हेमंत भाई भी वो क्लिप देखे होंगे। ईरान पर सैंक्शंस लगाए थे अमेरिका ने, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे ना, उनसे तो सवाल पूछो तो दिन भर उस सवाल का जवाब देंगे, और उसी सौम्यता से, बिना झल्लाए, ऐसे ऐसे भी नहीं करते थे कि ये हमारा पर्सनल मैटर है, पर्सनल मैटर में नहीं बात करते, कुछ नहीं, उनसे जो पूछो वो उसी सौम्यता से जवाब देते थे। अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अमेरिका के दौरे पर थे, और वहां पर मीडिया ने पूछा कि जो है ईरान पर सैंक्शंस लगे हैं, आप ईरान से तेल ले रहे हैं, और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सपाट, बिल्कुल साफ जवाब दिया था। कोई उसमें इफ बट फुल स्टॉप कॉमा कुछ इधर उधर नहीं खिसकाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हम ईरान से तेल ले रहे हैं और आगे तेल लेते रहेंगे ईरान से। हम किससे तेल लेंगे, किससे ऑयल इंपोर्ट हम करेंगे, ये भारत का अपना अधिकार है तय करने का, ये हम तय करेंगे। अमेरिका में खड़े होकर के मौन मोहन सिंह कमजोर से, चलते भी नहीं थे ऐसे कि वो कोरियोग्राफर उनके चलने की प्रैक्टिस करवाए, फराह खान के प्रैक्टिस पे चलने के, ऐसे चलने पे लगे कि बाहुबली चल रहा है, धरती धमक सिंह, धरती हिल जाएगी, धरती धमक सिंह टाइप कुछ लोग चलते हैं हमारे, आप देखे कि नहीं देखे, धरती धमक सिंह ऐसे ऐसे, मतलब कोरियोग्राफर पता करना कि कौन चलने के लिए प्रैक्टिस करवाता है। वो तो सिंपल ऐसे ऐसे चलते थे, लोग उनके चलने का भी भाजपाई मजाक उड़ाते हैं भाई, वो ऐसे ऐसे चलते थे सरदार मनमोहन सिंह। वो ऐसे ही चलने वाला आदमी अमेरिका में खड़ा होकर के जवाब दिया था, और ये सर्वदलीय बैठक में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, आप फर्क कर दीजिए। अब हेमंत भाई, ये सर्वदलीय बैठक में हिम्मत नहीं है इनकी जवाब देने की, वो अमेरिका में उसके मुंह पर जवाब दे के आए थे, और जवाब दे के आए थे, और उसका और भी एक्सटेंशन, जो हेमंत जी ने कहा, भारत की संसद में खड़े होकर के ओबामा ने सिर्फ पाकिस्तान की आलोचना नहीं की थी, पाकिस्तान को धमकाया था नाम लेकर के, कि अगर पाकिस्तान का क्षेत्र भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल होता है तो ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा। भारत आकर के नाम लेकर के, या ट्रंप से एक बार बुलवा दो दोस्त से अपने कि जरा पाकिस्तान को डांट दे, आपका ट्वीट बताता, आपको फोन करके बताता भी नहीं है कि हमने बात किया है किसी से, और उसके ट्वीट को रिट्वीट करता है, बधाई देता है, धन्यवाद बोलता है उसको, है हेमंत भाई? नहीं आशीष भाई, यही फर्क है ना, हार्डवर्क और जो हार्वर्ड का फर्क है, यही समझना पड़ेगा आपको। हार्डवर्क वो है जो ये श्रीमान जी कर रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं वो नहीं पता। मैं जो समझ पा रहा हूं इस छोटी सी बुद्धि से, वो केवल इतना है कि पहले आपदा क्रिएट करो, उसको पूरा पीक तक लेके जाओ, और जैसे ही वो पीक पे पहुंच जाए, उसको कोविड से तुलना करते हुए स्थिति भयावह है, चुनौतीपूर्ण है, और कोविड की तरह हम टीम इंडिया की तरह मिल करके इस पे फतेह करेंगे, वो एक नारा दे दिया। और उसके बाद आपदा जब पैदा होगी, पूरी पीक तक चलेगी, उसके बाद अवसर को भुना लो। जितना भी पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, केवल और केवल पहले आपदा क्रिएट करने में और उसके बाद अवसर को बनाने में। इसके अलावा इन्होंने पिछले 12 साल में अगर कुछ भी किया हो, एक चीज, ये जितने जाहिल भगत तरुण चुग टाइप के जो फिजूले घूम रहे हैं, इनसे कोई पूछ ले कि देश इस परिस्थिति में आके खड़ा क्यों हुआ, और फिर एक ही सवाल है मेरा तो एक लाइन का, कि हरमुज भारत के लिए बंद क्यों है? कम से कम मोदी ये तो बता दे देश को, किसी मित्र राष्ट्र के लिए बंद नहीं, ईरान के किसी मित्र राष्ट्र के लिए। तो क्या हम ईरान के शत्रु हो गए हैं? थोड़े दिन पहले तो आप बता करके आए थे हमारा इतिहास जितनी पुरानी दोस्ती है, अब हमारे लिए हारमुज बंद है। हारमुज खुला होना चाहिए, इस बात पे ट्रंप के साथ सहमति जता रहे, ट्रंप के साथ सहमति भी छोटे मोटे आइटम के साथ नहीं, अपने से बड़े वाले के साथ। तो कल्पना करिए कि क्या मतलब मजाक बना के रख दिया इस पूरे देश की गवर्नेंस का, इस देश की पॉलिटी का, और खुद जवाब देने की बजाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन को टारगेट कर रहे हो आप, पूरे के पूरे सिस्टम के साथ लग करके। आपके अंदर न्यूनतम मानवीय संवेदनाएं नहीं है कि कोई व्यक्ति की मां बीमार है, वो रेगुलर उसमें इंटेंसिव केयर यूनिट में है, ऑब्जर्वेशन में है, और उसके बावजूद भी ये जो जाहिल खड़ा था यहाँ पर, ये क्या बकवास कर रहा है वहां खड़ा होकर के। ये इन लोगों का चाल चरित्र और चेहरा है, इनका करेक्टर है ये जो सारे का सारा, क्योंकि इनसे कोई सवाल का जवाब नहीं बनता कभी भी। आप पूछोगे ईरान, ये कहेंगे राहुल गांधी, ठीक, आप पूछोगे ट्रंप, ये कहेंगे नेहरू। इनका सिलेबस ये है आशीष भाई,
ये केवल और केवल, अभी तक तो मैं कहता था ये रहम के पात्र है, ये रहम के पात्र नहीं, किसी और चीज के पात्र है, और ये बहुत जल्दी ही उस गति को प्राप्त होने वाले हैं, उस गति को प्राप्त रहम होंगे। के पात्र है। हाँ, ये उसी तो गति मैं को बहुत प्राप्त दिन होंगे। से कहता हूँ, जब आप लोग कहते थे कि रहम के पात्र हैं, मैं शुरू से इन सबको बड़े करीब से देखा है, ये रहम के बिल्कुल पात्र नहीं है, ये पात्र के ही पात्र हैं। चलिए इजाजत दीजिए, हम फिर आते हैं अभी अपडेट के साथ। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।